इस क्वेश्चन में गिवन क्या बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड LLB फ्रॉम कॉलेज C एंड कॉलेज E कॉलेज D टुगेदर इज इतना। ठीक है, मतलब क्या, कॉलेज C से देखो अगर हम बात करें तो 34% है जिन्होंने क्या करा, क्लियर करा। और अगर हम बात करते हैं E और D में टुगेदर, मतलब ये प्लस ये, इसको x% मान लो, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा अगर हम देखते हैं तो 14 प्लस x%। ठीक है, अब उसने इन दोनों के बीच के डिफरेंस की बात करी है, बराबर किसके 10 और 240 के, और आई कैन से कि 20 माइनस x%। ठीक है, ये बराबर है 10240 के। ठीक है, और ये जो आपके पास परसेंटेज है वो किसका है, इस टोटल वैल्यू का है ना, मतलब क्या 256000। तो 2 0 से ये कैंसिल आउट, 1 0 से ये कैंसिल आउट, ये आपके पास 4 टाइम्स गया, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 16। ठीक है, मतलब ये आपके पास 16% है। अब उसने बोला क्या कि द नंबर ऑफ गर्ल्स हु क्लियर्ड LLB फ्रॉम कॉलेज B। अच्छा, अब देखो ये आपके पास कितना हो जाएगा, फिर 12% हो जाएगा, बिकॉज ये आपका 16% आ गया ना। तो उसने बोला क्या कि नंबर ऑफ गर्ल्स कहाँ से, कॉलेज B से जो क्लियर किए हैं, मतलब क्या अगर हम इस रेशियो के हिसाब से बात करेंगे तो 2%। ठीक है, ये जो आपके पास 2% है इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, हु क्लियर्ड LLB फ्रॉम कॉलेज A, कॉलेज A से जिन्होंने क्लियर करा है, मतलब कि 24% का। तो ये 2% 24% का कितना है, हमें ये निकालना है। 12 टाइम्स क्या, ये कितना हो जाएगा आपके पास 8.33%, मतलब इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ओके, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसने बोला है कि टोटल स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड LLB फ्रॉम कॉलेज C आर 46080 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम द सेम कॉलेज। अगर हम बात करें C की, तो देखो टोटल आपके पास कितना है 34%। तो ये जो आपके पास 34% है, ठीक है, वो आपका C में जितनी गर्ल्स हैं, अब यहाँ पर गर्ल्स कितनी हमें नहीं पता। ठीक है, तो मान लेते हैं ये आपके परसेंटेजेस में जो गर्ल्स हैं वो कितनी है, x% मान लो। ठीक है, तो उसने क्या बोला है कि टोटल माइनस गर्ल्स इक्वल टू किसके, 46080 के। अब ये जो आपके परसेंटेजेस चल रहा है वो इसी वैल्यू का तो चल रहा है ना, तो मैं बोल सकता हूँ एक बात कि 34 माइनस x अपॉन 100 इंटू 256000 इक्वल टू किसके 46080 के, और आई कैन से ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, ये गया आपके पास 18 टाइम्स। तो x की वैल्यू कितनी हो गई अगर हम देखेंगे 16%। ठीक है, बिकॉज ये सब परसेंटेजेस में वैल्यूज थी ना, तो x की वैल्यू कितनी है 16%, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये आपके पास 16% है, या फिर इसमें से 16% आपके पास क्या है, गर्ल्स हैं, तो बाकी की रिमेनिंग 18% आपके पास क्या होंगे, बॉयज़ होंगे। अब उसने क्वेश्चन में हमसे बोला है कि देन द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड LLB फ्रॉम कॉलेज A, C एंड D टुगेदर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, उसने बात करी A, C और D टुगेदर, मतलब ये सब मिलकर अगर हम देखेंगे तो किसके बराबर होगा, 24, 34 और 14, 272 के बराबर। तो 72%, और इसका भी एवरेज लेना है, तो डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिए, आपके पास 24% आ जाएगा। तो ये जो आपके पास वैल्यू है ना, ठीक है, वो कितना परसेंट ज़्यादा है किससे, नंबर ऑफ बॉयज़ जिन्होंने LLB क्लियर करा कॉलेज C से। अब देखो कॉलेज C से नंबर ऑफ बॉयज़ कितने थे 18%, तो हम बोल सकते हैं ना कि ये जो 24% है वो इससे कितना ज़्यादा है। अब सी एक चीज़ को समझिए, पूरी वैल्यू को निकालने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम जानते हैं कि 24% भी किसका है, इसका है, और 18% भी किसका है, वो इसी का है। तो ऑब्वियसली जब हम परसेंटेजेस निकालेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कॉमन वैल्यूज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम बस ये निकाल सकते हैं कि 24 18 से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो देखो डिफरेंस कितना है, 6 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100, मतलब 3 टाइम्स क्या, तो 33.33, मतलब इसका राइट आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है,